अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए आज अहम तरीन दिन है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करती है तो सेमीफाइनल की उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहेंगी, लेकिन अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो फिर बात अगर मगर और मौजरों पर चली जाएगी। पाकिस्तान ने वैसे आज तक T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दी है। 3 मैचेस अभी तक हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के दरमियान। तीनों के तीनों में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की, जिसमें 2022 का फाइनल, जिसमें पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की, टाइटल अपने नाम किया। प्रोग्राम में पहले शामिल करते हैं एक मैच के हवाले से रिपोर्ट, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेमीफाइनल में जाना है तो इंग्लैंड को हराना है, मैच में पूरा जोर लगाना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड सुपर 8 के अहम तरीन मैच में कैंडी के पाले के लिए स्टेडियम में मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम कैंडी पहुंची तो उसका एक बार फिर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान टीम ने पाले किले में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशकें की। जराये के मुताबिक पाले किले स्टेडियम के पिच और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टीम में तब्दीली का फैसला किया जा सकता है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखने के लिए इंग्लैंड को इस मैच में हर हाल में शिकस्त देना होगी। कौमी टीम को इस मैच में शिकस्त हुई तो सेमीफाइनल में जाना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। बिल्कुल, रिपोर्ट आपने देखी और 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये मैच आज शुरू होगा। क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की होनी चाहिए, इंग्लैंड की क्या टीम है, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमारे साथ रोज़ाना की तरह कामरान मुजफ्फर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो स्टैट्स हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं। 3 मैचेस हुए हैं, तीनों में वैसे 3 मैचेस इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये अगर 7-8 मैचेस होते तो जैसे इंडिया के खिलाफ है तो कंसर्न की बात होती, तो माइंड में आता है कि यार हम इनसे टूर्नामेंट में नहीं जीते हैं। 3 मैचेस हैं, बदल सकती है आज तारीख और मुझे लग रहा है कि बदल जाएगी। नहीं, वो जो 3 मैचेस हैं उनका पीरियड बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। 2009 का भी उसमें मैच शामिल है, लेकिन 2009 में पाकिस्तान फिर चैम्पियन बन गया था। तो वो सिचुएशन है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो पिच की जो कंडीशंस आ रही हैं, जो थोड़ी सी वहाँ से विजुअल्स वगैरह हैं, ये हाई स्कोरिंग अच्छा और हार्ड सरफेस। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कॉम्बिनेशन क्या खिलाता है, और पाकिस्तान को एक पेस बॉलर तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। और अभी तक जो इंग्लैंड की इस टूर्नामेंट में जो उनकी प्रॉब्लम रही है, ये जो सिचुएशन रही है, अगेन हम बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो लेफ़्ट आर्म पेस के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, साथ में फ़हीम अशरफ को भी यूटिलाइज़ करें, शाहीन नहीं तो नसीम को फिर आज आपको खिलाना पड़ेगा। हाँ, नसीम ही वाहिद प्लेयर हैं जो अभी तक नहीं खेले। हाँ, तो लेकिन ये कि शाहीन को भी लाया जा सकता है, लेकिन नसीम के किसी एक पेसर को तो दोनों सीनियर प्लेयर हैं। आपको नहीं लगता, आपने कहा कि फ्लैट हो सकती है विकेट, एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, तो ये तो फिर इंग्लैंड की फेवर में जाएगा, क्योंकि बैट्समैन उनके पास फिल सॉल्ट हैं, जॉस बटलर हैं, बेथल हैं, और नीचे उनके पास बहुत पावर हिटिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल, जैसे कल वेस्ट इंडीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नहीं, उसमें एक पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अगर बैटिंग सरफेसेस भी मिल जाती हैं तो उस्मान तारिक हैं, नवाज़ हैं, अबरार हैं। अबरार तो खेल नहीं रहे, अबरार को खेलना चाहिए। और यही वजह थी कि मैं पहले, अगर आपसे जो बात हो रही थी, तो उस्मान तारिक की जगह पे अबरार का, क्योंकि देखें आप जितना भी कर लें, जितना वो इंटरव्यूज़ में जितने आपको कंपोज और काम लगें, लेकिन मसला ये है कि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता। पाकिस्तान का स्क्वाड भी आपकी स्क्रीन पर है। अबरार को आप इतने अरसे से खिला रहे हैं एक मैच इंडिया के खिलाफ और किसने परफॉर्म किया? तो मतलब आप अबरार के 3 ओवर्स, और वो उनमें से भी 2 ओवर्स जो हैं वो पावर प्ले के थे, तो अगर शादाब खेल सकते हैं तो अबरार कैसे बाहर हो गए? ये सवाल नहीं, कहने का मकसद है अगर अबरार को खिलाते हैं तो फिर उस्मान तारिक को बाहर करेंगे। दोनों अभी तो देखें, दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बाबर या फ़खर में से फिर एक को किसी एक को ड्रॉप, बैटिंग वीक हो जाएगी आपकी। बैटिंग कौन सी, आप मतलब अगर 11वें नंबर तक खिला देंगे तो कौन से उसमें सीमेंट डल जाएगा? मतलब वीक का क्या मतलब है? अगर बैटिंग सरफेस के ऊपर अगर आपने 8 बैट्समैन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर नमक क्या कर लेगा? सही बात है।
और ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप जो है वो बैटिंग सरफेस के ऊपर भी आप एक प्लेयर को कह रहे हो कि वो 6 ओवर भी नहीं खेल में भी हम उसको उसका स्ट्राइक रेट कम है और 12 ओवर के बाद हम उसको भेज नहीं सकते, तो भाई 6 ओवर के लिए तुम मतलब एक क्यों स्लॉट ज़ाया कर रहे हो? हाँ। तो आप कहना चाह रहे हैं अबरार खेल सकता है शादाब या नवाज की जगह? बाबर की जगह, बाबर की जगह बाबर को मतलब देखिए ये वो देखिए इमरान, हमें नामों से आगे निकलना पड़ेगा। ये हमने बहुत अरसा गुजारा जिसके अंदर हमने 2 ओवर का प्राइस बॉन्ड रखा हुआ था आसिफ अली के नाम का, कि पूरी जो टीम थी ऊपर से खेलती थी वो इस चक्कर में कि आखिर में आसिफ अली आएंगे, वो चल गए तो मैच बन जाएगा, नहीं बना तो वो यही होता था ओहो हमने तो ऊपर से अपना सारा काम कर दिया था और देखें हमारा मिडिल ऑर्डर फेल हो गया। ठीक है, आपने बाकी पूरी दुनिया है, टिम डेविड, मैक्सवेल, आप किसी भी पावर हिटर की आप बात करें, डेविड मिलर कल आ गया था ना? हाँ। कौन से ओवर में आ गया था? पावर प्ले में आ गया था, 2 आउट होने के बाद पावर प्ले में आ गया, पावर प्ले में आ गया था, ब्रेविस आ गया था। आप इनको क्या फिनिशर, मिलर का फिनिशर का रोल आप कहते हैं? नहीं, उस नहीं होता है, जनरली कहते हैं, जनरली फिनिशर का रोल है ना उसका। उसने आके किस तरह से पूरी इनिंग खेली, प्रॉपर बैटर की बैटिंग की उसने, नहीं की। फिर हम ये जो लिमिटेड माइंडसेट के जो प्लेयर्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिनके ऊपर टैग लगा के उनको एक मेंटल कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं, ये हमारी क्रिकेट की ये तबाही ये है। पहले हमने ये वाला काम किया, अब हम बाबर को सिर्फ लेके चले गए कि यार ये इधर भी नहीं खेल सकता उधर भी नहीं खेल सकता, क्यों है टीम में? आप प्रोफेशनल बैट्समैन हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन है बैटिंग में, आपको हर फेज में हर सिचुएशन में खेलना आना चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं आता तो आप टीम में क्या कर रहे हैं? और टीम में लाने वाले उनसे पूछेंगे भाई हमने क्यों ये चीज़ ली है। तो चाहे वो आसिफ अली थे पहले या अब बाबर आजम, दोनों जो है दोनों से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, इससे और मसाइल में इजाफा ही हो रहा है। बिल्कुल, सोल्यूशन मसाइल जो भी हो, पाकिस्तान की टीम आज मैच जीते ताकि T20 वर्ल्ड कप में जो सफ़र है पाकिस्तान का वो बरकरार रहे। इंग्लैंड की टीम, जैसे कानून भाई ने कहा कि आज कुछ बैटिंग विकेट हो सकती है, तो ये फेवर करेगा इंग्लैंड को। इंग्लैंड के कौन कौन से बैट्समैन है स्क्वाड में, उनके क्या क्या शामिल है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर बात कर रहे थे, मैं ब्रेक से पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे, लेकिन हम बाबर पर बात कर रहे थे और ब्रेक लेना पड़ी। बाबर ठीक है, आपने एक दफ़ा ड्रॉप भी कर दिया बाबर को और अबरार अहमद आ गए, तो आप समझते हैं फिर ये T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक परफेक्ट 11 होगी, या इसके बाद भी कोई आप समझते हो कि अगर हम प्रेमदासा जाते हैं तो वहाँ पे कोई तब्दीली का इम्कान है? पेसर एक आपको कम लग रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अबरार ही ऑप्शन है, पहले उससे ज़्यादा ये कि आपको एक पेसर लाना पड़ेगा। हाँ। तो वो अबरार जो आप एक्स्ट्रा बैटर बाबर जो आप एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं उसकी जगह पे पेसर या स्पिनर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आप खिला सकते हैं। यहाँ पर पेसर ज़्यादा शायद बेहतर हो सकता है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो पेसर्स हैं जो दो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, इस टूर्नामेंट में वेरिएशंस की जो वैल्यू है वो सामने आ गई है। चाहे वो स्कालविक थे जो लीडिंग विकेट टेकर हैं, चाहे मधुशंका, चाहे एनगीडी, और हमने मार्को यानसन को भी देखा, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को हमने देखा कि जो इवन बुमराह ने भी कल जो डिसीव किया, अब वो लास्ट मैच में, कल नहीं, वो वेरिएशन से स्लोअर बॉल के ऊपर वो किया। हमारे जो बॉलर्स हैं, हम पेसर्स ख़ास तौर पे, वो मेंटली बहुत वन डायमेंशनल हो चुके हैं, और जहाँ उनको मार पड़ती है, हारिस रऊफ के साथ भी यही मसला था। हारिस रऊफ जब शुरू में आए थे तो उनके पास वो जो डिसीव करते थे, एक तो उनके पास शॉर्ट पिच अच्छी थी, फिर उसके बाद उनके पास जो स्लोअर वंस थी वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। कुछ पिछले कुछ अर्से में अब तो पिटाई के बाद और तेज हो जाते हैं, और तेज हो जाते हैं। जी हाँ, और जो है मतलब जो सामने वाला और तैयार होता है तो ये और या तो पटकते हैं बॉल को या मुंह पे दे देते हैं, तो मतलब कोई वेरिएशन नज़र नहीं आती कि अगला जब एक रिदम में आ गया तो उसको और हम फीड करते हैं। तो ये वाली चीज़ है, इसमें सलमान मिर्ज़ा डिफरेंट हैं, फ़हीम अशरफ थोड़े से डिफरेंट हैं, इन दोनों को पूरा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस फिर हमें ऐसे बॉलर्स की तरफ जाना पड़ेगा कि जिनके पास वेरिएशंस हैं, और वो नहीं कि मिलिट्री मीडियम है और उनका कुछ आगे पीछे नहीं होता। वसीम जूनियर, खैर अब स्क्वाड की हम बात कर सकते हैं। वसीम जूनियर पिछले इतने अरसे से आपके टीम के साथ चल रहे हैं, वो क्यों ड्रॉप हुए? वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ओपनर साहिबजादा फरहान टॉप स्कोरर हैं टूर्नामेंट के, अभी तक 220 रन बना चुके हैं। साहिब अयूब को कितने मौके मिलेंगे? मतलब ठीक है बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं वो, लेकिन एटलीस्ट 30, 35, 40 तो करे ना बंदा, बैटिंग से भी कुछ ना कुछ तो ऊपर से आगाज़ दे। साहिबजादा फरहान किए जा रहा है, साहिब अयूब नाकाम हुए जा रहा है, और
तकरीबन 60 से ऊपर मैचेस खेल चुका है वो T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए। अब भी अगर परफॉर्म नहीं करेगा फिर तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई T20 टीम में कोई फ्यूचर है एज एन ओपनर। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका मुस्तकबिल जो है ना वो टीम की परफॉर्मेंस से लिंक हो जाता है, अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा। तो साइम अयूब के सवाल का जवाब आपको वैसे ही मिलेगा कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में जिस जगह पे फिनिश करेगा, साइम अयूब के कैरियर का फैसला भी वैसे ही होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा ही तवा गर्म होगा और उतनी ज़्यादा जो है रोटियाँ पकेंगी। ठीक है, तो उनमें से एक जो है वो साइम अयूब की बन सकती है। अगर पाकिस्तान आखिर तक चला जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें छुप जाएंगी और वो हमारा जो सक्सेस फार्मूला है वो हमारा हो जाएगा कि नहीं हमने बैक किया था और देखें हम फाइनल तक तो पहुंच गए या हम जीत गए या जो भी हमने किया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अभी इस बात पे कहना मुश्किल है क्योंकि हो सकता है आगे परफॉर्म कर दें शायद ज़्यादा फरहान। लेकिन जो भी अच्छी टीम होती है वो भले जीते हारे, वो जो गलतियाँ होती हैं अपनी वो उस पर एनालाइज करती हैं। नहीं बिल्कुल करती हैं। पहले देखें साइम का भी जो है, हम 60 जब उसके मैचेस गिनते हैं तो एक साथ गिन लेते हैं। उसमें हम ये जहन में नहीं रखते कि पहले वो 2022 में आके 2 मैचेस चौथे नंबर के ऊपर खेल के जा चुका है, एक सीरीज़ खेल के बाहर हो गया था। फिर उसके बाद वो वापस आया है जब, तो वहाँ पे उसके बाद वो 2024 के वर्ल्ड कप तक टीम का हिस्सा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद वो ड्रॉप हुआ था। ड्रॉप होके वो टेस्ट की साइड में गया, टेस्ट में जाके रन्स किए उसने वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ। फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में वनडे का हिस्सा था, T20 का हिस्सा नहीं था पाकिस्तान टीम का। वहाँ पे उसने परफॉर्म किया अब्दुल्ला शफीक के साथ। जब परफॉर्म किया तो लोगों ने कहा कि फिर जिम्बाब्वे वाले जो टूर था उसके अंदर एडिशनली उसमें भी इनिशियली वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं था T20 का, वहाँ पे उसका पार्ट बनाया गया। साउथ अफ्रीका में जो उसने वनडे की बैटिंग की तो उसको वहाँ पे उसका पार्ट बनाया गया। तो वो दोबारा से आउट होने के बाद दोबारा से सारे स्टेजेस पूरे करता हुआ वापस आया। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली 64 मैच खेल गया, वापस आया उसके बाद इंजर्ड हो गया और नहीं परफॉर्म करवाया, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस ख्वाहिश हमारी ये है कि जिस तरह से वो वनडे क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं उसी तरह से T20 क्रिकेट में उसका 50% भी परफॉर्म कर दें तो पाकिस्तान को ये कि एक अच्छा आगाज़ मिल सकता है। ऊपर से जिस तरह वो बॉलिंग में आगाज़ देते हैं उसी तरह अगर बैटिंग में भी आगाज़ दें तो ये टीम अकॉर्डिंग टू रिकी पॉन्टिंग कि अगर साइम अयूब ऊपर से अच्छे रन्स करते हैं पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान को उस टूर्नामेंट में बीट करना आसान नहीं होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कल वेस्ट इंडीज़ ने जो खेल पेश किया है मुंबई में सबको हैरान किया। मैच में उन्होंने 19 छक्के लगाए, टोटली मैच में 31 छक्के लगे जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा हैं किसी भी मैच के अंदर। और एक बड़ी कामयाबी वेस्ट इंडीज़ ने हासिल की जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ और इसी के साथ उनका नेट रन रेट जो है वो +5 हो चुका है। और इंडिया के लिए मुश्किलात मज़ीद खड़ी हो रही हैं क्योंकि अगर वो अपने दोनों मैचेस जीतते भी हैं तो भी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का नेट रन रेट उनसे बेहतर होगा। किस तरह वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को रौंदा, पहले रिपोर्ट देखते हैं फिर बात करते हैं। मुंबई में खेले गए सुपर 8 मरहले में ग्रुप 1 के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे की दावत पर पहले बैटिंग की और उसकी पहली 2 विकेटें जल्द गिर गईं। शिमरॉन हेटमायर और रोवमैन पावल ने छक्के चौकों की बारिश कर दी। दोनों ने 122 रन की शराकत लगाई। शिमरॉन हेटमायर ने 34 गेंदों पर बर्क रफ्तार 85 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उन्होंने बुलंदोबाला 7 छक्के और 7 चौके लगाए। रोवमैन पावल ने भी पावर हिटिंग की। उन्होंने 35 गेंदों पर 59 रन बना दिए। वेस्ट इंडीज का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन रहा, जो कैरेबियन साइड का T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टोटल है। जवाब में वेस्ट इंडियन बॉलर्स के सामने जिम्बाब्वियन बैटर्स टिक न सके और पूरी टीम 18वें ओवर्स में 147 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रैड एवंस 43 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि मेयर्स ने 28 और कप्तान सिकंदर रजा ने 27 रन स्कोर किए। वेस्ट इंडीज की जानिब से गुदाकेश मोती ने 4 और अकील हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडियन टीम 107 रन के भारी मार्जिन से कामयाबी के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन पर पहुंच गई। 107 रन के भारी मार्जिन से कामयाबी, नेट रन रेट 5 में, साउथ अफ्रीका का 3 में। इंडिया अगर दोनों मैच जीतता भी है लेकिन इंडिया को ये वेट करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका किसी तरह वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे ताकि नेट रन रेट पर बात ना है, पॉइंट्स पर ही इंडिया की टीम आगे चली जाए। ऐसा ही कुछ है और मेरे ख्याल में अब उस पोजीशन में आ गया इंडिया कि अब इन हालात के लिए अब थोड़ा सा घबरा लें नहीं घबरा लें। और इसमें इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा मदद जो है पाकिस्तानी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में इसी पोजीशन में होता है। तो यहाँ से रिलेट कर रहे हैं हमसे, हम रिलेट कर रहे हैं तो वो मतलब हमारा वाला टेम्पलेट उन्होंने चोरी कर लिया या कॉपी कर लिया इस दफ़ा।
बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, क्योंकि 107 रन, ये तो फिर भी मार्जिन कम हो गया, क्योंकि 103 पे 9 विकेटें गिर गई थी। ये तो आखिर में 145 तक खींच गए, 107 रन हो गए, 147 तो ब्रैड एवंस ने 4-5 छक्के मार दिए। वो आखिर में जो है वो छक्के लग गए, वरना तो ये 150 का वो था। बहरहाल 107 भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि जो पहले भी मैंने आपसे बात की थी, इंडिया ने ब्लंडर किया था, इंडिया ने शदीद ब्लंडर किया है। और हैरत ये है कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में बिल्कुल बैटिंग देकर नहीं, जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, हाँ। उससे, क्योंकि जो उन्होंने नेट रन रेट का को बिल्कुल ही खातिर में नहीं लाया वो, बिल्कुल ही वो कर दिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि अगर ये 30-40 रन से मैच हारे हुए होते तो वो कवर किया जा सकता है। 2 मैच और हैं, इस राउंड में सिर्फ 3 ही मैचेस हैं, तो 70 रन का मार्जिन कवर करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। और इंडिया को जिम्बाब्वे को ना सिर्फ हराना है, बल्कि अगर सीधे सेमीफाइनल में जाना है तो एक बड़े मार्जिन से कामयाबी दरकार होगी। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की क्या क्या सिनेरियोज हैं, क्या क्या आगे हो सकता है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ग्रुप 1 की हम बात करें, ग्रुप 1 में एक और चीज़ कल जो है वो सामने आई है, उसमें ये कि अगर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है T20 वर्ल्ड कप के और पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंचती है, तो फिर भी ये जो सेमीफाइनल है वो श्रीलंका में ही खेला जाएगा। और कोलकाता वाला जो सेमीफाइनल है वो 4 मार्च को फिर हर सूरत में पाकिस्तान या श्रीलंका के पहुंचने की सूरत में कोलंबो के मैदान पर होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर सेमीफाइनल होता भी तो श्रीलंका पहुंचता भी तो भी उनको जाके कोलकाता में खेलना था और मैच अपना वहीं खेलना था। लेकिन ये अचानक आखिरी वक्त में आप क्या समझते हैं, क्यों तब्दीली की गई है कि अब श्रीलंका जो है वहीं पे खेलेगा? वैसे तो अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ, ये तो एक सेकेंडरी बात है। पाकिस्तान अगर पहुंचता तो ऑलरेडी होना वही है। अच्छा फैसला है। मतलब ये अजीब सी बात थी कि श्रीलंका जो है वो को होस्ट है और वो अपना सेमीफाइनल जाके वहाँ पे खेलेंगे। बिल्कुल, ये पहले ही समझ आना चाहिए था इनको। नहीं, वो क्योंकि मेरे ख्याल में वो इस वजह से कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आप एक वक्त में, इतने ज़्यादा सिनेरियोज आप बना के ना चलें, आप बनाने को बना भी लेंगे, लेकिन उसको फिर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी एक्सप्लेन करना, ये हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ तो वो, मतलब सभी तीनों टीमें हैं कि अब ये किस तरह से होगा। अब एक सिनेरियो ये कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो कहाँ खेलेगा। अच्छा, इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंच गया, पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो वो मुंबई में खेलेंगे। अगर पाकिस्तान पहुंचा तो वो कोलंबो में खेलेंगे। ये एक तरफ हो गई। पाकिस्तान अगर पहुंच गया तो जो पहला सेमीफाइनल है वो कोलंबो में होगा, और अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो वो कोलकाता में होगा। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ ऐड कर दी ऑन टॉप कि अगर पाकिस्तान भी नहीं पहुँचा और श्रीलंका भी पहुँच गया तो श्रीलंका का सेमीफाइनल जो है वो कोलंबो में होगा, कोलकाता में नहीं होगा। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेशन ब्रॉडकास्टर को बताना, ICC सबको बताना मुश्किल काम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए इसको होल्ड बैक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी श्रीलंका ने जितने अपने मैचेस खेले अपने होम ग्राउंड पर, फुल क्राउड था और बहुत इंजॉय किया लोगों ने। ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था, जिम्बाब्वे वाला जो मैच था, और को होस्ट है तो फिर उसको वहीं पे सेमीफाइनल को जो है वो लेना चाहिए। अभी ट्रैवलिंग की मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कितना ट्रैवल किया था 2025 में, उससे कई ज़्यादा इंडिया ट्रैवल कर चुका है अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर। इस कोलंबो गए, डिफरेंट सिटीज़ में गए, तो नीचे किसी ने शरारत की हुई थी, रिवेंज डन। नहीं, रिवेंज उस तरह से डन नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की तरफ से भी मेरे ख्याल में कुछ इंडियन शायकीन सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ सीनियर लोग थे, उनकी तरफ से भी ये चीज़ आई कि देख लें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में कहा करते थे कि इंडिया को एक ही जगह पे एक ही शहर में रहने के और एक ग्राउंड में रहने के जो बेनिफिट था पाकिस्तान को वही था, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत सका। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ग्राउंड के ऊपर कोलंबो में ज़रूर मौजूद है, लेकिन सारे मैच ग्राउंड पे नहीं खेल रहा। जो इंडिया से पहले जो दोनों मैचेस खेले थे वो SSC में खेले थे, सेनालिस में खेले थे, प्रेमदासा में नहीं खेले थे। प्रेमदासा में पाकिस्तान का भी वो पहला मैच था। फिर उसके बाद अभी प्रेमदासा में खेलने के बाद अब जो सुपर 8 के जो मैचेस हैं वो 2 कैंडी के अंदर हो रहे हैं। तो ये कोई एडवांटेज इस तरह से नहीं है। हाँ, वो कोलंबो में मौजूद है और वो दूसरे शहर भी जाके खेलेंगे। कैंडी दूसरा शहर है, कोलंबो नहीं है। तो ये जिसको जो इक्वेट कर रहे हैं वो सही इक्वेट नहीं कर रहे हैं। और एडवांटेज इस तरह का है नहीं। देखें, अगर आप पूरा ग्रुप देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने मैचेस यहाँ पे खेले, श्रीलंका में डिफरेंट ग्राउंड्स पर, श्रीलंका ने भी खेले, आयरलैंड ने भी खेले। तो इस तरह तो सबको है एडवांटेज। उनको स्पेसिफिकली एक टीम को एडवांटेज मिला था चैंपियंस ट्रॉफी में, और एक ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका को आपने पहले कराची से दुबई पहुंचा के 12 घंटे वहाँ रुकवा के फिर उसके बाद आपने लाहौर भेजा था चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आपको याद है ना कि न्यूजीलैंड और
साउथ अफ्रीका, दोनों टीमें वहाँ मौजूद थी कि इंडिया का पता नहीं किससे मैच पड़ जाए, सेमीफाइनल पड़ जाए। तो याद होगा हम लोग उस मैच में जो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो कराची से, मैं हैरत है, मुझे हैरत है, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। हाँ, मुझे हैरत इस बात की थी। मैंने तो सवाल भी किया था मार्को एंसन से, तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो पहले दुबई गए, दुबई जाके उन्होंने 12 घंटे वेट किया, वहाँ पे ट्रेनिंग की है। फिर उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया, मतलब टूर्नामेंट में डिसाइड हो गया कि नहीं वो इंडिया जो है न्यूजीलैंड का सामना करेगी, तो साउथ अफ्रीका दुबई से फिर लाहौर गई है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा था। ये डिसाइड होने के बाद भी 2 घंटे की फ़्लाइट जाया जा सकता था, ये पहले से करना ज़रूरी था, समझते हैं हम। ट्रेनिंग का शायद या जो भी है, ट्रेनिंग तो यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो हैरत इस मामले पे हुई थी वो ये हुई थी कि भाई कंप्लेन नहीं की इन्होंने, कोई ना न्यूजीलैंड ने की ना साउथ अफ्रीका ने की। इसके अलावा कोई पाकिस्तान की टीम होती, बांग्लादेश की टीम होती या फिर श्रीलंकन एशियन टीम कोई भी होती, वो ज़रूर कंप्लेन करती आईसीसी से। चले, ये तो मामलात हैं। 2027 तक आई थिंक हाइब्रिड मॉडल है। अगर मैं करेक्शन कर दूँ, वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया उसका था, फाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था। हाँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की दोनों टीमें जो उन्होंने ट्रैवल किया था, सॉरी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो करती है, उनकी आदत है कंप्लेन करने की, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया सामने, क्योंकि इंडिया था। और 2027 तक है हाइब्रिड मॉडल। उसके बाद आप समझते हैं कि इसको कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर सॉर्ट आउट करेंगे ये मामला, ताकि ये जो पिक्चर्स, ये जो मसाइल सामने आ रहे हैं, ये ख़त्म हो? नहीं, अब मुझे लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना कि वो जो ठहराव था ना, ठहराव पानी था, जैसे भी ठहरा हुआ था, उसमें तलातुमा आ गया है। जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया, और ये पिछले 1 साल में चैंपियंस ट्रॉफी से जो काम स्टार्ट हुआ है, अब ये हिलजुल हो गई है। अब ये टॉकिंग पॉइंट बन गया है, पाकिस्तान की एक सक्सेस है। अभी जो 100 के अंदर जो प्लेयर्स की एक्विजिशन या उसके ऊपर विजडन ने शो किया, वो बड़ा शानदार शो किया है। उसमें यहाँ पे साया कॉर्पोरेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका भी उन्होंने ओपिनियन लिया है, मतलब क्योंकि बाबर और बाकी प्लेयर्स उनके पास हैं। तो ये टलेगा नहीं, ये आने वाले वक्तों में इसके ऊपर अब मज़ीद बात होगी, और आने वाले वक्तों में ये शायद एड्रेस भी हो। बिल्कुल। जाते जाते प्रेडिक्शन पाकिस्तान और इंग्लैंड? पाकिस्तान, मेरे लिए भी पाकिस्तान भाई, क्योंकि आज पाकिस्तान का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीफाइनल की राह बरकरार रखने के लिए। फिर अगला मैच जो पाकिस्तान का है वो 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ होगा। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम इस मरतबा, पिछली मरतबा नहीं पहुंच पाई थी, इस मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होती है या नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।